नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति को लेकर भागलपुर में जागरूकता दौड़ का हुआ आयोजन। डीएम ने कहा अभियान में दिखा उत्सव का माहौल। समीक्षा भवन में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। गरीब असहाय को कानूनी सहायता की दी गई जानकारी। पुत्री की सकुशल बरामदगी के लिए मां ने लगाई एसएसपी से गुहार। कहा रिश्तेदार ने बेटी को कर लिया है अगवा। और प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की गुरुद्वारा में हुई शुरुआत। नगर कीर्तन शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। जागरूकता दौड़ को सैंडिस कंपाउंड से भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम समेत कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर और गुब्बारा उड़ाकर रवाना किया। इस दौरान किलकारी के बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति दी, जबकि इसके माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। वहीं दौड़ में काफी संख्या में पुरुष, महिला, बालक, बालिका और युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इधर महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर और पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जो सैंडिस कंपाउंड से कचहरी चौक, घंटाघर, आदमपुर, तिलका मांझी चौक से होकर पुनः सैंडिस कंपाउंड में संपन्न हुई। वहीं इसको लेकर CIAT जवान, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल और दंगा नियंत्रण बल की जगह जगह तैनाती की गई थी, जिससे आयोजन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में उत्सव का माहौल देखा गया, जिससे मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान योजना को सफल बनाने में काफी मदद मिलेगी। डीएम ने कहा कि इसमें ज्यादातर युवा प्रतिभागी ने हिस्सा लिया, जो समाज के लिए सकारात्मक संदेश भी है। साथ ही उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इसमें शामिल सभी लोगों का आभार जताया। वहीं एसएसपी ने कहा कि शराबबंदी के साथ नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए हमें जागरूक होना जरूरी है और इससे नशा का सेवन करने वाले युवाओं को सीख लेनी चाहिए, जिससे नशे की जद में जा रही युवा पीढ़ी को इससे बचाया जा सके। कार्यक्रम के अंत में डीएम और एसएसपी ने अलग अलग वर्ग में बेहतर स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया। 1000 का सेकंड थर्ड प्राइज भी है, तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और उत्सव का माहौल है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, शराबबंदी उसका एक पार्ट है, उसी कड़ी में कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज भागलपुर ज़िले में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर युवा ही पार्टिसिपेंट हैं और ये हम लोगों की अपेक्षा है कि इस संबंध में और जागरूकता फैलेगी और किसी भी प्रकार का नशा का सेवन अगर कोई करता है आज की तिथि में भी, वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, सबके लिए खतरनाक है। तो ये जागरूकता कार्यक्रम इसी के लिए आयोजित है और यहाँ जो कुल उत्साह का माहौल है को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद में फिर से याद दिलाना पड़ता है, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। लोगों के साथ साथ हमारे जो पुलिस बल इस काम में लगे हुए हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी उद्देश्य से आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ प्रतिभागी लोग और दर्शक लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो रूट है, रूट पे पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इस अवसर पर मैं जिला के तमाम वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने आसपास नशा का सेवन ना होने दें, नशे की बिक्री ना होने दें। इसके संबंध में एक सामाजिक माहौल तैयार करें और जो अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करके नशे की बिक्री करता है, नशे का सेवन करता है, तो उसके संबंध में पटना में जो नियंत्रण कक्ष है वहाँ पर सूचना दे सकते हैं। जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे सकते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जनता का सहयोग अपेक्षित है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से समीक्षा भवन में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी और कई न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिला जज सर डालसा के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र की मौजूदगी में अतिथियों और न्यायिक पदाधिकारियों ने कानून से जुड़ी जानकारी साझा की, जबकि कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच और लॉ के छात्र छात्राओं को गांव-गांव
गांव जाकर लोगों को कानूनी अधिकार के बारे में बताने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इसको लेकर जिला जज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमेशा आम लोगों के हित में कानूनी अधिकारों को बताने एवं लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है, जिसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देने पड़ते हैं। इधर डालसा सचिव ने कहा कि प्राधिकार के द्वारा कानूनी सहायता के जरूरतमंद लोगों को नियमानुसार निःशुल्क कानूनी मदद देने के लिए योजना चलाई जाती है, जिससे गरीब और असहाय लोगों को कानूनी सहायता देने के साथ जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देने, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने, एसिड अटैक के पीड़ितों को सहायता दिलाने के साथ कई तरह की मदद प्राधिकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा एसएसपी बाबूराम और कई न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने आम लोगों के कानूनी अधिकार एवं मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर कई अधिवक्ता, आंगनबाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह की सेविका और लॉ के छात्र छात्रा मौजूद रहे। कैंप का आयोजन किया गया है समीक्षा भवन में, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता, मुखिया, सरपंच सभी उपस्थित थे। उनको लीगल अवेयरनेस की लीगल जो भी कानूनी जानकारी है वो दी गई और उनको बताया गया कि आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, जिसके माध्यम से वो अपने अधिकार को जाने और उस दिशा में प्रयास करें ताकि उनको कानूनी सलाह मिल सके। बेटी की खोज में सड़क पर दर दर भटक रही है एक पीड़ित मां। हाथों में बेटी की तस्वीर लिए लगा रही है प्रशासन के द्वार के चक्कर। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के पिथना गांव का है, जहां एक 14 वर्षीय किशोरी को उनके रिश्तेदार द्वारा किसी को 21,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसकी जानकारी बच्ची की मां को लगते ही अपने 14 वर्षीय बेटी की तस्वीर लिए उसको ढूंढने निकल पड़ी। जहां उन्होंने बेटी की बरामदगी को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची, लेकिन एसएसपी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके कारण उनको निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। वहीं पीड़ित मां डीआईजी कार्यालय भी बहुत उम्मीद लेकर पहुंची कि शायद उनको यहां से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन डीआईजी साहब अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके कारण उनको यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। अब देखना होगा कि कब तक इस पीड़ित मां को न्याय मिल पाता है। यार में उसका बाप वजीर जो है तू तो कहीं बेटी को अपनी छिपा के रिश्तेदार का रखा। हम तो पिथने तलुक ने खोजेंगे, हम जाते हैं तो खोजने ढूंढने में हम ही को मरने उठता। क्या आप यहाँ न आइए, वहीं को जिए गरतिए बार थोड़ा दूर पड़ता है भाईजान। थोड़ा बेटी का कितना उम्र होगा अभी? 14 साल। देखिए न उसमें लिखा 14 साल। पढ़ती थी? हाँ पढ़ती भी थी और से थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ती थी, थोड़ा उर्दू भी पढ़ाया भाईजान। और उसके बाद में चचेरी मामानी ले जाके दिया है दोनों। और वो शनिचर को रोशन भी गोल थी और एतवार के दिन में आई 11 बजे। रोशन लड़की है? हाँ रोशन मेरी भौजाई हुई और रुखसार मेरी लड़की हुई। वो भी लापता है, पूरा घर सुधे। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव को लेकर भागलपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुरुआत रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ और भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा से हुई। इस दौरान भागलपुर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और गुरु को नमन कर अरदास किया। कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारा को सजाया गया, जबकि नगर कीर्तन शोभा यात्रा में गुरु के फूलों से सजे रथ, पंच प्यारे, गतका पार्टी और रागी जत्था के साथ शामिल होने के लिए बैंड बाजा, घोड़े और काफी संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। शोभा यात्रा गुरुद्वारा से निकलकर पटल बाबू रोड होते हुए शहीद भगत सिंह चौक, खलीफाबाद चौक, कोतवाली चौक और स्टेशन होकर विभिन्न मार्गों से पुनः गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं इस दौरान सिख समुदाय समेत हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और गुरु नानक देव जी महाराज का जयकारा लगाया। इसके अलावा शोभा यात्रा मार्ग में लोगों के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया, जबकि सिख श्रद्धालु बाजे गाजे की धुन पर झूमते नजर आए, जिससे माहौल पूरी तरह प्रकाश उत्सव के रंग में रंगा दिखाई दिया। इसको लेकर मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत सिंह ने कहा कि सोमवार को गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन एवं गुरु विचार कार्यक्रम होगा, जबकि मंगलवार गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर भजन कीर्तन, दीपोत्सव और अटूट लंगर का आयोजन गुरुद्वारा परिसर में होगा। मौके पर खेमचंद बचयानी, सरदार गुरुचरण सिंह समेत काफी संख्या में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पुरुष और महिला सदस्य और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जयंती के महान पर्व की आप सबों को, पूरे विश्व को, प्रकृति के जरे जरे को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं। उनका संदेश है सब सहयोग की भावना और सब बांट करके खाओ, सब मिलजुल करके रहो और बांट करके खाओ।
दिखाना, सहयोग की भावना, एकता का संदेश ही उनका असली उद्देश्य है। हम उनके उद्देश्य पे चलकर उनकी महान हार्दिक पावन जयंती की पूरे विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं, सुप्रीम बाबा को सुप्रीम बधाइयाँ अर्पित करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व हम लोग बड़ी धूमधाम से त्रिदिवसीय कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ हो चुका है। अखंड पाठ के साथ सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं अभी नगर शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से गुरुद्वारा से, जो भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन चौक और पुनः सुजागंज बाजार होते हुए गुरुद्वारा की ओर प्रस्थान करेगी। इस शोभा यात्रा में कई प्रकार के कई जगह से लोग आए हुए हैं, कटिहार से लोग आए हैं और उसके बाद कई गतका पार्टी आए हैं। पंच प्यारे के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhapak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोर हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय का एक वीडियो पुलिस और कैदी का काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में नज़र आ रही बछवाड़ा रेल पुलिस द्वारा एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जिस तरह से आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है वह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पुलिस द्वारा सिर्फ खानापूर्ति के लिए आरोपी के हाथ में हथकड़ी लगाई गई है,
लेकिन हथकड़ी का पूरा सिरा आरोपी के हाथ में है और पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ एक जवान आगे आगे चल रहा है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी कभी भी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो सकता है। बता दें कि बछवाड़ा रेल पुलिस ने पूर्व के किसी मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया था और उसे सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए गए, लेकिन वहां से आरोपी को पुलिस ने खुलेआम छोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। इधर ये गिरफ्तार आरोपी की पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नारेपुर पश्चिमी टोला के रहने वाले रणधीर कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर देसरी पंचायत के तहसूर मध्य विद्यालय के छत की हालात जर्जर हो चुकी है, जिसको लेकर विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्रा में हादसे का शिकार होने का डर लगा रहता है। जबकि जर्जर मकान में ही विद्यार्थी को मध्याह्न भोजन कराया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी छत की छज्जी की पट्टी गिरने से बच्चे जख्मी हो गए थे, बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि विद्यालय के क्लासरूम का भी हालत खराब है। पूरे स्कूल के क्लासरूम में गंदगी पड़ी रहती है, जिस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जबकि विद्यालय में जानवरों के लिए चारा भी रखा जाता है। इधर विद्यालय की हालत को लेकर शिक्षक ने कहा कि विद्यालय का चारदीवारी भी टूट गया है। साथ ही मध्य विद्यालय तहसूर में शिक्षक की भी बहुत कमी है, जबकि प्रथम से अष्टम में 8 शिक्षक के बजाय सिर्फ 4 शिक्षक हैं, जिसको लेकर विद्यालय की दयनीय स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समस्या यही है कि ये छत गिरता है और बच्चा सब यहाँ बैठ के खाना खाता है और कभी कभी उसको नुकसान होता है। तो ये मतलब इस तरह का जर्जर जो है ये विद्यालय कब से है? कम से कम 2 साल से है। तो क्या इसके ऊपर कोई मतलब आता है या मतलब अधिकारी लोग? नहीं, कोई नहीं आता अभी तक तो कोई नहीं आया है। हमारे बच्चे अगर आ जाते हैं तो हमको बैठने का हम जगह नहीं दे पाते हैं बच्चों को। जमीन पे दड़ी बिछा के बैठाना पड़ता है। यहाँ टेबल का जो कमी की नजर आ रही है। तो है ही नहीं। अच्छा, केबल है ही नहीं, यहाँ लगा नहीं है केबल। अच्छा, मध्य विद्यालय तहसूर में केबल अभी तक नहीं लगा है। ये टेबल बेंच के बारे में जो टेबल बेंच के बारे में तो टेबल बेंच कम है, मात्र 14 ठो है। 14 गो है, पूरा 1 से लेकर 8 में 14 गो है। निचली क्लास को तो है ही नहीं। अच्छा, ऊपरी क्लास में 5 से 6 तक के 8 तक के लिए है। भागलपुर एमपी द्विवेदी रोड स्थित देवी बाबू धर्मशाला में रविवार को सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की ओर से संत विज्ञान देव जी के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्था से जुड़े 35 पुरुष, महिला और युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक टीम ने लोगों का पंजीयन कर रक्त संग्रहण किया। मायागंज अस्पताल रक्त अधिकोष के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन, लैब टेक्नीशियन केशव कुमार और जीएनएम ने बारी बारी से डोनर से ब्लड कलेक्ट कर इसके प्रति आम लोगों को भी जागरूक किया। वहीं शिविर में सदगुरु सदाफल देव और संत विज्ञान देव महाराज समेत अन्य संतों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जबकि इसके अलावा दीप जलाकर और केक काटकर संत विज्ञान देव जी महाराज का 44वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान लोगों ने नारा लगाकर संत के दीर्घायु होने की कामना करते हुए समाज के लोगों के लिए हमेशा कार्य करने की बात कही। इसको लेकर संस्था के सर्वेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष संत विज्ञान देव जी महाराज के जन्मदिन पर मानव कल्याण के लिए संस्थान की ओर से देश भर में रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से संग्रहित रक्त ब्लड बैंक की मदद से जरूरतमंद लोगों को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि दर्जनों लोगों ने रक्तदान कर समाज को संदेश भी दिया। मौके पर प्रमंडलीय मंत्री मनोहर गौतम राय, विनय प्रभाकर, किशोर मंडल, योगेंद्र कुमार समेत काफी संख्या में विहंगम योग संस्थान से जुड़े लोग मौजूद रहे। सदगुरु स्वरवेद के प्रवर्तक श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्म दिवस पर, जन्मोत्सव पर हम लोग सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगाते आ रहे हैं, जिसमें इस वर्ष 2022 में 50 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य था। 35 हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। 35 गुरु बहन और गुरु भाई सभी मिलकर के ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और इस विहंगम योग संस्थान का जो प्रमुख सदग्रंथ है स्वरवेद, उसके नाम से ही स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में बना हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हमारे भ्रमण करने भी गए थे। और असीम ऊर्जा हम सभी भक्तजन के साथ यहाँ पर मौजूद है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नशा मुक्ति को लेकर भागलपुर में जागरूकता दौड़ का हुआ आयोजन। डीएम ने कहा अभियान में दिखा उत्सव का माहौल।
समीक्षा भवन में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। गरीब असहाय को कानूनी सहायता की दी गई जानकारी। पुत्री की सकुशल बरामदगी के लिए मां ने लगाई एसएसपी से गुहार, कहा रिश्तेदार ने बेटी को कर लिया है अगवा। और प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की गुरुद्वारा में हुई शुरुआत। नगर कीर्तन शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।